अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। आज हम लाए हैं आपके लिए गिलगित बाल्तिस्तान की अनोखी तारीख। गिलगित बाल्तिस्तान में दरिया सिंध से मुंसलिक कुछ इलाके जो दरियाए सिंध की पूजा करते थे। इस तस्वुर को कि गिलगित बाल्तिस्तान के इब्तिदाई लोग दरियाए सिंध की पूजा करते थे, तारीखी आसार कदीमा और सकाफती शवाहिद की जामे जांच के जरिए साबित किया जा सकता। ये दलील खित्ते के कदीम बाशिंदों के रूहानी तरीकों, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरियाए सिंध की अहमियत और एक के बाद दीगरे सकाफती तब्दीलियों के जरिए इन रवायात के तसलसल को बयान करती है। बुद्ध मत और इस्लाम जैसे मुनज़्ज़म मज़ाहिब के मुतारफ होने से पहले गिलगित बाल्तिस्तान के मकामी लोग कुदरती और शमन परस्ती की शक्लों पर अमल पैरा थे। ये एतक़ादी निज़ाम फितरी तौर पर फितरी अनासिर की तज़ीम में शामिल थे, जिन्हें रूहानी जौहर और ताकत के मालिक तसव्वुर किया जाता था। दरियाओं, पहाड़ों और दरख्तों को अक्सर रूहों या देवताओं के ठिकाने के तौर पर देखा जाता था। पानी और रिज़्क़ की फराहमी में दरियाए सिंध के अहम किरदार को देखते हुए ये काबिल फहम है कि उसे एक ताकतवर रूहानी हस्ती के तौर पर तज़ीम दी जाती थी। जैसे ही बुद्ध मत पहली चंद सदियों ईस्वी के आसपास खित्ते में फैल गया, उसने कुदरती खुसूसियात के लिए गहरी तज़ीम अपने साथ लेकर आया। तमाम जिंदगी की शक्लों के बाहम मरबूत होने पर बुद्ध मत का जोर अक्सर कुदरती अनासिर की तज़ीम में शुमार किया जाता है। इस खित्ते में बहुत से स्तूपा और खानकाहें नदियों और पानी के दीगर ज़राए के करीब वाक़े थीं, जो उनकी मुक़द्दस अहमियत को उजागर करती हैं। दरियाए सिंध एक अहम जुग़राफ़ियाई और ज़िंदगी को बरकरार रखने वाली खुसूसियत होने की वजह से मुमकिना तौर पर उन बुद्ध मत के तरीक़ों में एहतराम का मकाम रखता है। गिलगित बाल्तिस्तान का खित्ता हजारों साल पुराना पत्थरों के नक्शो निगार और प्रूगफ्स का घर है। ये फन पारे अक्सर जानवरों, इंसानी शख्सियात और अलामती शक्लों की अक्कासी करते हैं, जिनमें से अक्सर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मजहबी या रूहानी मफहूम रखते हैं। कुछ नक्शो निगार दरियाए सिंध के किनारे वाक़े हैं, जो बताते हैं कि ये मकामात कदीम बाशिंदों के लिए अहम थे। दरिया से इन नक्शो निगार की कुर्बत का मतलब ये है कि उसे मुक़द्दस और रूहानी तौर पर अहम समझा जाता है। आसार कदीमा की खुदाइयों से दरियाए सिंध के करीब ऐसी जगहें मिली हैं जो बज़ाहिर रस्मी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन साइट्स में अक्सर कुर्बान गाहें और नजराने की बाक़ियात शामिल होती हैं, जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि रूहानी हस्तियों की तज़ीम के लिए रसूमात मुनक़िद की गई थी। दरिया के करीब इन रस्मी मकामात के मकाम से पता चलता है कि इंडस को मुमकिना तौर पर एक इलाही काबिल एहतराम हस्ती के तौर पर उनके मजहबी तरीकों में शामिल किया गया था। 14 सदी के बाद गिलगित बाल्तिस्तान में इस्लाम के फैलने के साथ ही कुदरती अनासिर की सरी इबादत की जगह तौहीद परस्ती ने ले ली। ताहम दरियाए सिंध के लिए सकाफती एहतराम बरकरार रहा। इस्लामी तालीमात खुदा की तख्लीक के तौर पर फितरत के एहतराम की हौसला अफजाई करती हैं और सिंध को इसकी ज़िंदगी बख्श खुसूसियात के लिए कदर की निगाह से देखा जाता है। जबकि तज़ीम की शक्ल बदल गई, कम्युनिटी की रूहानी और अमली ज़िंदगी में दरिया का मरकज़ी किरदार बरकरार रहा। असरी गिलगित बाल्तिस्तान में दरियाए सिंध को अब भी बड़े एहतराम से रखा जाता है, हालांकि अब उसकी मजहबी मानों में इबादत नहीं की जाती है। ये दरिया ज़राअत, पीने के पानी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है और मकामी कम्युनिटीज़ इसका एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। त्यौहार और सकाफती तक़रीबात अक्सर दरिया की अहमियत पर जोर देते हैं, जो एक गहरी बैठी हुई सकाफती तज़ीम की अक्कासी करती है जो ज़मानों से बरकरार है। इस दलील को कि गिलगित बाल्तिस्तान के इब्तिदाई लोग दरियाए सिंध की पूजा करते थे, इसकी तायीद मुख्तलिफ किस्म के शवाहिद से होती है। इस खित्ते की शमनी और शर्म परिस्ताना रवायात में मुमकिना तौर पर एक ताकतवर कुदरती रूह के तौर पर दरिया की तज़ीम शामिल है। सकाफती और रूहानी ज़िंदगी में दरिया के मरकज़ी किरदार को बरकरार रखते हुए ये तज़ीम बुद्ध मत और इस्लामी अदवार के ज़रिए बरकरार और तब्दील हुई, नए मजहबी ढांचे में ढल गए। आज दरियाए सिंध गिलगित बाल्तिस्तान की एक अहम और काबिल एहतराम खुसूसियत बनी हुई है, जो कदीम ज़माने तक फैले हुए एहतराम के तसलसल को मुजस्सम करती। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ।